तो पाकिस्तान के अवाम, जैसा कि हमारे किबला इमरान खान कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है, तो अब हमें इजाज़त है घबराने की या उनके कहने पर अमल करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जुरैनी साहब, घबराने का वक्त आ गया, बल्कि घबराने का वक्त काफी टाइम से शुरू हो चुका है। तो कोई बजट ऐसा नहीं होता, मुझे नहीं समझ आती कि उन्होंने कैसे कहा। एक तो ये एक लफ्ज है आम आदमी, कि आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आम आदमी मैंने आज तक नहीं देखा कि कौन सा आम आदमी है जिसको फर्क नहीं पड़ता। तो फर्क पड़ेगा जी, जब भी बजट आता है, मिनी बजट हो या रेगुलर बजट हो, फर्क पड़ेगा। चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा हो। अशिया की कीमतें जो हैं, जब नए टैक्स आपने लगाए हैं, जब छूट वापस ले ली है, तो वो महंगी होंगी। ऐसा नहीं होता कि आपने जितना बजट, जितना लोग, कोई भी वजीर खजाना या कोई भी हुकूमत जो बजट पेश करती है, तो उसकी वजह से कुछ भी नहीं होता। बजट का अपना एक मोमेंटम है, बजट का अपना एक खिंचाव है, और उसकी वजह से जिन चीजों पे छूट खत्म की गई है, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जितने बजट में छूट दी गई है उसकी सिर्फ उतनी महंगी होगी। आप उसमें देखिए कि उसमें दुकानदार ने अपना मुनाफा भी रखना होता है, डिस्ट्रीब्यूटर ने भी अपना मुनाफा रखना होता है। ये सारी चीजें होती है ना, मुझे नहीं समझ आती कि वो क्यों ऐसे कह रहे हैं कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। और ये इसलिए भी पड़ेगा, उससे बड़ी बात, अगर आप अशिया की छूट से आगे ये जो छूट दी गई थी और वापस दी गई, इससे आगे जाए तो आप सिर्फ ये देखिए कि सिर्फ अभी बजट पास हुए 5 महीने हुए, या शायद 5 महीने भी मुकम्मल नहीं हुए। लेकिन उसके बाद अभी उसी दौरान इनको दोबारा सब कुछ हिसाब किताब दोबारा अपना रिवाइज करना पड़ गया, जो कि हमें ये बताता है कि इनका हिसाब किताब कितना गलत था, इनके अंदाजे कितने गलत। ठीक है जी। तो बजट और मिनी बजट से ज्यादा बड़ा मेरे लिए जो मसला है, और ये सिर्फ एक हुकूमत के साथ नहीं, बहुत सी हुकूमतों के साथ आया है, कि इनके अंदाजे कितने गलत होते हैं। ठीक है। पता नहीं कैसे इन्होंने अंदाजा लगाया था कि इतनी स्मूथली पास हो जाएगा। जो हालात है, खास तौर पे जितनी महंगाई है और जितने अखराजात है, उसमें जो इनके अंदाजे थे वो पहले भी गलत ही साबित होने थे। तो वो 5 महीने के अंदर अंदर गलत साबित हो। तो आई एम नॉट सरप्राइज, मुझे कोई हैरत नहीं कि ये मिनी बजट इनका है, और आ, इससे जो है महंगाई का एक और रेला आएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। तो घबरा लें, सबको घबरा लेना चाहिए थोड़ा बहुत सुबह से। मुजम्मिल, आप कुछ पूछना चाहेंगे शाहिद साहब से शायद सर, बजट के हवाले से? मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि क्या जो स्टेट बैंक के हवाले से बात है, मतलब अगर पाकिस्तान में कोई क्राइसिस आता है, कोई आफत आ जाती है, कुछ सैलाब आ जाता है, कुछ हो जाता है, जैसे हमने कोविड में भी स्टेट बैंक से, मतलब बंदा अपने सेंट्रल बैंक के पास हुकूमत जाती है, एक राय ये है कि इसके बाद किसी भी हुकूमत के पास, सेंट्रल बैंक के पास, कोई के पास जाने का इख्तियार खत्म हो जाएगा, और वो सेंट्रल बैंक से की कोई भी मदद अवाम के लिए नहीं ले सकेगी। ये दुरुस्त है? अब सेंट्रल बैंक के एक दो चीजें हमें इसमें समझ लेने की जरूरत है। जहाँ पे सेंट्रल बैंक की, या जो अपना मेन आपका मरकजी बैंक है, उसकी आजादी की बात करें, ये कोई नई चीज नहीं है। अगर आप हम लोग अक्सर मिसालें देते हैं कि तरक्की याफ्ता ममालिक में उनको एक हद तक आजादी हासिल होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उनको ऐसी आजादी हो कि उनसे कोई पूछने वाला ना हो। मिसाल के तौर पे मैं अब आपको ये मिसाल देता हूँ कि जिस तरह रजा बाकिर साहब बुलाए थे, या इससे पहले और जो गवर्नर इस तरह आए कि उनको स्टेट बैंक का गवर्नर बना दिया गया, ऐसा नहीं होता। अब अगर मिसाल के तौर पे अमेरिका में सेंट्रल बैंक वो आजाद है, उनके चार्टर के मुताबिक, उनके उस कानून के मुताबिक वो आजाद है अपने उसमें कंडक्ट। लेकिन पहले ये होता है कि स्टेट बैंक का गवर्नर जब भी लगाया जाता है, उससे पहले वहां पे कांग्रेस में उसकी बाकायदा हेयरिंग होती है, उसको बुलाया जाता है उधर से कांग्रेस से, जिस तरह उधर की कौमी असेंबली है, उधर के मेंबरान उससे सवाल करते हैं इक्तिसादी हालत के बारे में, और उनके राय के बारे में कि राय इनकी क्या है कि इक्तिसादी हालत को किस तरह बेहतर, या उनका प्रोग्राम। पाकिस्तान में ऐसा होता नहीं है। तो अभी जो इन्होंने बिल दिया है, बिल में ये चीज जो मुझे एटलीस्ट मेरे लिए जो होगी ज्यादा उसकी, जिसमें मुझे ज्यादा इंटरेस्ट होगा, जिसमें मुझे ज्यादा शौक होगा देखने का, कि क्या आया कोई ऐसी शराइत है क्या जब भी स्टेट बैंक का गवर्नर अपॉइंट किया जाएगा नया,
उसको लगाया जाएगा तो कौमी असेंबली और सेनेट में वो पेश होगा लगाने से पहले और मेंबरान उससे सवाल कर सकते हैं। नहीं, पर आपकी बात ठीक है कि उसकी तैनाती में हुकूमत का कितना अमल दखल होगा, और आज कहा भी गया है कि जी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी तो हुकूमत ही नामजद करेगी और गवर्नर भी हुकूमत लगाएगी। तो अगर आपने लगाए हुए लोग ये तो आप जैसे, तो वो फिर आजादी। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इन अ क्राइसिस सिचुएशन क्या पाकिस्तान की हुकूमत के पास क्या ये इख्तियार होगा कि वो सेंट्रल बैंक के पास जा सके, या हम मर रहे हों जी रहे हों, हमने एक ऐसी आजादी दे दी है कि हम उसके पास नहीं जा सकते? क्राइसिस की सिचुएशन में आप इनको हुकूमत को जो है वो बोर्ड के थ्रू ही फिर कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी। डायरेक्टली बात अगर मरने मारने की सिचुएशन हो या कोई इस तरह की सूरत हाल हो, वो इस तरह को हुकूमत उसको डायरेक्टली ऑर्डर नहीं कर सकती। नहीं ऑर्डर, मतलब बात यह है कि अगर के कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हुकूमत पाकिस्तान स्टेट बैंक को नहीं कर सकती, पाकिस्तान में जंग लग जाए, हमारे ऊपर जंग नाफज हो जाए, हमारे ऊपर दुश्मन हमला कर दे, हमारे ऊपर कोई आफत आ जाए, हमारे को बहुत बड़ा क्राइसिस हो जाए पाकिस्तान में, पाकिस्तान की हुकूमत स्टेट बैंक को, हमारे सेंट्रल बैंक को कोई ऑर्डर नहीं कर सकती। नहीं जी, इसमें कम से कम बिल में कोई ऐसी बात मुझे नहीं नजर आई कि डायरेक्टली इस तरह का ऑर्डर हो सकता है, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो इस ठीक तरह है, के। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ये क्वेश्चंस रखे जाते हैं, मतलब वॉर टाइप सिचुएशन भी हो सकती है, कल जंग हो जाए और हमें एकदम सेंट्रल बैंक से सारे पैसे लेने पड़ जाए अपने रिजर्व्स के, हमने को असला खरीदना है, हमने कुछ चीजें करनी है, कुछ करने, जंग हो गई है, कोई हमने एकदम जंग हो गई है, हमने बहुत सारा फूड ही एकदम खरीदना है दुनिया से। जब ईरान के इराक की जंग थी, ईरान ने 3 साल का फूड इकट्ठा खरीद लिया था। तो हम अपने स्टेट बैंक को इन अपनी किसी भी क्राइसिस सिचुएशन में यूज नहीं कर सकेंगे। अगर यूज किया भी वो बोर्ड के थ्रू करना पड़ेगा, डायरेक्ट हुक्म नहीं दे सकते। डायरेक्ट हुक्म नहीं दे सकते। शाहिद साहब, अभी तो ये बिल गया है कमेटी में और वहाँ जेर बहस आएगा, उसके बाद आएगा कौमी असेंबली में, सेनेट में भी इस पे गुफ्तगू होगी, तो ये देखेंगे कि ये कैसा होता है। लेकिन अगर हम बजट पर वापस आ जाए, ये जो उनका कहना है कि जी आम आदमी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आज मैंने वो फहरिस्त देखी है, आपने भी देखी होगी, कोई 144 तकरीबन 150 अशिया है, यहाँ तक के जो माचिस है उस पर भी टैक्स है, जो बच्चों का जो दूध है, जो फूड सप्लीमेंट्स हैं जो आती हैं, मिर्चे हैं, मिर्चे हैं। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो कहते हैं लोगों, वो कहते हैं अवाम को बहुत मिर्चें लगी हुई हैं इसलिए मिर्चें महंगी कर। जी जी, अद्वियात जो है उसकी जो रॉ मटेरियल है उस पर भी जो है वो जीएसटी है। तो पिछले 3-3.5 साल में दवाइयां कोई 500 से 600% उनकी कीमतों में इजाफा हो चुका है। तो ये जो इन्होंने आज जो टैक्स लगाया है 160 अरब रुपए, मैंने देखा कि शायद उससे वो वसूल करेंगे फार्मा से, तो वो उन्होंने अपने तरफ से तो नहीं देने, वो तो लोगों को पास ऑन करेंगे कि नहीं करेंगे। मैंने जैसे कि पहले कहा मुर्तजा साहब, देखें ऐसा ये सोचना जो है मुझे समझ नहीं आती कि क्यों इस तरह सोचा जा रहा है कि जी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको मैं एक मिसाल देता हूँ, मैं कल कुछ अशिया खरीदने गया था, तो जब मैं अशिया खरीद रहा था उसी वक्त जिनसे हम खरीदते हैं वो दुकानदार, वो मुझे कहता है कि अच्छा जी आज आप आ गए। मैंने कहा क्यों, खैरियत क्या हुआ? कहता है जी कल वो पेश होने वाला है मिनी बजट, कल परसों में, तो फिर उसके बाद जो है कीमतें आज जो आप 10 रुपए की चीज खरीद रहे हैं वो कल परसों 20 रुपए की मिलेगी।